इस वक्त मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर में एक बड़ी कमी हम देख रहे हैं। ये 23 करोड़ 32 लाख डॉलर्स की जो कमी आई है, ये एक रूटीन का प्रोसेस है। ये चूँकि पाकिस्तान को मुख्तलिफ पेमेंट्स भी करनी होती हैं, उस मद में ये कमी है या रिजर्व्स कम हो रहे हैं, तो कोई फ़िक्र वाली बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली तो बात यह है कि IMF के प्रोग्राम में जब हम जुलाई में गए तो ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत कम थे, 4 अरब डॉलर से भी नीचे थे। फिर एक अच्छा चंक पाकिस्तान को मिला जब फ़ंड का प्रोग्राम हुआ, मल्टीलैटरल्स की मनीज़ फ़्लो इन की, तो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 8.7 अरब डॉलर तक बिल्ड हो गए थे। उसके बाद ऑब्वियसली पाकिस्तान ने थोड़ा सा इंपोर्ट्स पे कदगन उठाना शुरू की। ये कदगन इसलिए उठाना शुरू की कि IMF के प्रोग्राम में जाते ही आपको उम्मीद होती है कि आप नए जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे इस्तेफादा कर सकते हैं और बाकी फ्लोज भी मल्टीलैटरल्स के, बायलैटरल्स के, कमर्शियल के और जो जिनीवा के प्लेजेस हैं, ये सारे फ़्लो इन कर जाएंगे। मैं अभी आपको समझाता हूँ कि इसमें से कुछ अभी तक फ़्लो इन नहीं किए हैं उस तरह से। तो फिर हमने जब रॉयल्टीज़ भी पे की, इसके साथ साथ जो हमारे पास हमने रोकी हुई थी, हमने डिविडेंड्स कंपनीज़ के पे करना शुरू किए। सो इन डेट पेमेंट्स की वजह से जो इस साल पाकिस्तान को तकरीबन 25 अरब डॉलर की एक्सटर्नल पेमेंट करनी है, इंक्लूडिंग दी रोल ओवर्स, इंक्लूडिंग दी करंट अकाउंट डेफिसिट जो इस दफ़ा होगा। अब ये पेमेंट्स तो चलती रहती हैं। अच्छा। अब उम्मीद करें कि आपको 700 मिलियन डॉलर IMF के और 1 से 1.5 अरब डॉलर तकरीबन उन मल्टीलैटरल्स का जो कि रुका हुआ है, इसीलिए कि ये IMF के प्रोग्राम का जो पहला रिव्यू है वो कंप्लीट हो जाए और कंफर्टेबली कंप्लीट हो जाए। वन इज़ होपिंग कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद आई एम श्योर वो अश्योरेंसेस ले रहे हैं इस वक्त भी पाकिस्तान के लिए कि जो फाइनेंसिंग है, जो असल जुज़ होता है किसी भी IMF प्रोग्राम का, वो ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग को तो वो उसको इंश्योर कर रहे हैं। उन्होंने इस्लामाबाद में भी ये काम किया, सफारत खाने जाकर उन्होंने मुलाकात की, फिर मल्टीलैटरल से। सो वो जैसे ही एश्योरेंस हो जाएगी, मैनेजमेंट में वो प्रोसेस गुजरेगा और फिर बोर्ड अप्रूवल के लिए जो ये 2 इंस्टॉलमेंट्स आनी है, जो कि अभी दिसंबर के एक फर्स्ट वीक में और फिर आगे फर्दर अगले जायजे के बाद वो इंस्टॉलमेंट आएगी, तो ये पाकिस्तान की अगले 6 माह से 1 साल तक की जो ज़रूरियात हैं, जो पेमेंट्स हैं इंटरनेशनली जो पाकिस्तान को करनी, ये उसके लिए काफ़ी होंगी या फिर हमें कुछ और ममालिक की तरफ या कुछ और ऐसे इदारों की तरफ भी देखना पड़ेगा? तो ये आपने बहुत ही कलीदी सवाल सामने रखे। देखिए, FY24 में मालियाती साल चल रहा है, इसमें पाकिस्तान को ये जो 25 अरब डॉलर हैं इनको इंश्योर करने के लिए बहुत से रोल ओवर्स, तकरीबन 12 अरब डॉलर के रोल ओवर्स इंश्योर करने हैं। उसमें से 1-1.5 अरब का रोल ओवर हो गया है, बाकी रोल ओवर्स किए जा रहे हैं। कुछ मनीज जो हैं वो पाकिस्तान फ्लो इन कर चुकी हैं। सो 5-6 अरब डॉलर तो हमने सिक्योर कर लिया है, बाकी ये रोल ओवर्स हैं। उसके अलावा 5-6 अरब डॉलर में हमने अभी कमर्शियल फाइनेंसिंग तकरीबन 3.5 अरब डॉलर की लेनी है। हमने ये जो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, AIIB और इन सब के पैसे मिला के 3 अरब डॉलर लेने हैं। जब ये सब रकूम आना शुरू हो जाएंगी तो आई एम क्वाइट कंफर्टेबल कि पाकिस्तान अपनी फाइनेंसिंग नीड्स इस साल की विद द हार्ड वर्क जो मैंने अभी आपके सामने रखा है कि ये सारे प्रोजेक्ट और प्रोग्राम लोन्स हमने इंश्योर करने हैं एंड दीज मनीज हैव टू फ्लो इन, तो ये अगर कर जाएंगी, जो कि मुझे कभी उम्मीद है कि IMF की अम्ब्रेला में रहते हुए ये पॉसिबल होगा कि पाकिस्तान ये सिक्योर कर सके, तो हम अपने ये जो 25 अरब डॉलर के इनफ्लोज हैं इंश्योर कर लेंगे। और ज़र मुबादला के ज़खायर जो IMF के साथ गुफ्तगू हुई है और जो पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने समझा है कि हम 9 अरब डॉलर के करीब ख़त्म करेंगे। सो अगर ये प्रोसेस इस तरह चलता रहा तो ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।